नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं पीएम और सोनिया के प्रदेश दौरे की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी आज राजधानी के दूदू में आधार कार्ड आधारित सेवा की शुरुआत करेंगे। वे आधार कार्ड योजना के 2 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में 21 करोड़वां कार्ड सौंपेंगे। प्रदेश में पीएम और सोनिया के पहली बार साथ आने पर प्रदेशवासियों की खासी उम्मीदें हैं। दोनों सुबह 11:15 पर विशेष विमान से सांगानेर एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जहां मुख्यमंत्री, डीजीपी सहित मेयर उनका स्वागत करेंगे। वो यहां से दूदू के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां 11:45 पर समारोह में भाग लेंगे। समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट और यूआईडी परियोजना के अध्यक्ष नंदन नीलेकणी भी साथ रहेंगे। यहां मनरेगा, मुख्यमंत्री बीपीएल ग्रामीण आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा के तहत आशा सहयोगिनी भुगतान, पेंशन योजना और उच्च शिक्षा मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजनाओं को आधार से जोड़ा जाएगा। पीएम और सोनिया इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। लाभार्थियों को आधार कार्ड के आधार पर सरकार सीधे भुगतान करेगी। समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है, वहीं सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी रहेंगे। दूदू में सभा स्थल की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत सिंह शेखावत ने। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्षा स्वयं सोनिया गांधी इसका लोकार्पण करेगी। 3 ट्राईसाइकिल और 3 लैपटॉप इसमें दिए जाएंगे। अब तक करीब 20 करोड़ कार्ड ये बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब जो है 5 नई योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। सुरक्षा की यदि हम बात करें तो सुरक्षा के लिए यहाँ पर 6 एसपी और 24 डीएसपी यहाँ पर लगाए गए हैं। इनके समेत करीब 3000 सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद है और प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा स्वयं एसपीजी की जो टीम है वो भी यहाँ पहुंच चुकी है। उन्होंने भी अपना पूरा चार्ज ले चुके हैं। वो अपना ये पूरा पंडाल आप देख सकते हैं, फिलहाल अभी खाली है, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर लोगों का आवागमन चालू हो जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर सचिन पायलट और बाबूलाल नागर का ये क्षेत्र है। बाबूलाल नागर का खुद का लोकल क्षेत्र है, जबकि अजमेर से जो सोनिया के इस दौरे में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। वहीं दूदू में कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी राजधानी में राजभवन में रुकेंगे। इस दौरान टोंक रोड पर 2:15 बजे से 3 बजे के बीच यातायात भी प्रभावित होगा। दोनों बड़े नेताओं के आने के चलते ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ही बंदोबस्त कर लिए हैं। इसके तहत वाहन चालकों को किसी अन्य मार्ग से निकाला जाएगा। आपको बता दें कि सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहां पर आज दूदू में पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर तमाम यहां इंतजाम किए गए हैं, जहां यातायात पर विशेष ध्यान यहां रहेगा ही। उसी के साथ ही आधार कार्ड की जो रीलॉन्चिंग होनी है उसको लेकर भी तमाम दिग्गज प्रदेश में दूदू में यहां पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है, चाहे सुरक्षा की बात हो या फिर यातायात की बात हो। हर तरफ से यहां पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ली गई हैं।
और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अजीत जुड़े हैं यहाँ हमारे साथ। अजीत, सोनिया मनमोहन कहा जा रहा है सवा 11 बजे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यानी कि कुछ ही समय अब बाकी रहा है। क्या तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है? कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जी देखिए, तैयारियों के लिहाज से बात करें तो लगभग पूरा पंडाल जो है तो माना जा सकता है से ज्यादा बढ़ चुका है ये पंडाल जो है। और जो जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे कि करीब 1 लाख लोग यहाँ आएंगे, तो शुरुआती दौर देखे, क्योंकि अभी करीब 1 घंटा बाकी है जब सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ पहुंचे हैं। उससे पहले करीब आधा पंडाल ये भारत जा चुका है। तो 1 घंटे के अंदर लगता है कि ये पूरी तरीके से जो पूरा पंडाल जो बनाया गया है 1 लाख की क्षमता का है पूरा बन जाएगा। और उसके बाद में जो है जो जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत चाहे हो या सांसद सचिन पायलट हो या बाबूलाल नागर जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उन सभी के लिए ये एक अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये विधानसभा चुनाव होने हैं आगे। तो उसके अंदर जो जिस तरीके से छवि चल रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ भी जिस तरीके की बातें चल रही थी, उन सभी को ढकने के लिए ये जो रैली है इसकी बड़ी संख्या के लोगों का होना आवश्यक है। और ये होता है और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह इसको देख के चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये संदेश भी जाएगा कि राजस्थान में ऑल इज वेल के हालात है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो राजस्थान की तरफ से एक अच्छा संदेश देने की कोशिश तो की ही जाएगी। अजीत, यहाँ पर कहा गया था कि करीब 1.5 लाख लोगों को जुटाने का आह्वान किया था कांग्रेसियों ने। क्या इतनी जो भीड़ है वो वहाँ पहुँच चुकी है? कितने लोग फिलहाल वहाँ पहुंचे हैं और कितने की और उम्मीद है? जी देखिए, कल रात से ही जिस तरीके से जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर के सांसद जो है रात भर लगे रहे और करीब 45,000 का टारगेट इन दोनों को दिया गया था। 25,000 का टारगेट जो है जयपुर ग्रामीण से भीड़ आने का था और 20,000 के करीब जो है से आने को थी। तो 500 गाड़ियों की व्यवस्था जो है रात को लालचंद कटारिया की तरफ से की गई है। तो माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे कि 1 लाख लोगों की सभा ये होनी है, तो जो है बाबूलाल नगर की उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो पूरी ताकत में झोंक दी गई है और लोगों का आना जो है वो अनिवार्य भी जारी है। और बाहर भीड़ के हालात ये हैं कि लंबी लंबी कतारें लगने लगी है। लोग जो है बाबूलाल नागर और सचिन पायलट के नारे लगाते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, और अजीत, पहली बार ऐसा प्रदेश में हो रहा है कि सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री एक साथ यहाँ पर पहुंचे हैं एक समारोह में। जाहिर सी बात है, आधार कार्ड की तो रिलॉन्चिंग यहाँ हो ही रही है, तमाम बड़ी योजनाओं को उससे जोड़ने की बात है। उसके साथ साथ कुछ अन्य अपेक्षाएं भी प्रदेशवासी कर रहे हैं। तो क्या कोई और भी सौगात मिल सकती है? यहाँ पर कुछ संकेत मिले हैं। जी देखिए, आधार कार्ड की यदि हम बात करें तो आधार कार्ड की आज से रीलॉन्चिंग होनी। अभी तक करीब पूरे देश में 20 करोड़ कार्ड बन चुके हैं और 21 करोड़ जो कार्ड होगा वो आज यहाँ पर सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री अशोक मनमोहन सिंह जो है वो अपने हाथ से देंगे। यहाँ पर कुछ 3 कंप्यूटर और जो लैपटॉप भी यहाँ पर दिए जाने हैं। तो कुल मिलाकर जो है सौगात की यदि बात करें तो दूर के लोगों को भी इससे काफी आशाएं हैं कि जिस तरीके से सोनिया गांधी का दौरा इस जगह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी किसी तरीके की कोई सौगात मिल सकती है आने वाले समय में। हालांकि यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन बीसलपुर से यहाँ का कनेक्शन किया जाए तो दूर के लोगों को पानी की सौगात पहले ही मिल चुकी है। लेकिन जिनके लोकल इश्यूज होते हैं और लगातार 3 बार से यहाँ पर जी अजीत, यहाँ पे बात आ रही है ऐसी खबरें जी माना जा सकता है कि कांग्रेस जो है अपना आधार यहाँ पर और ज्यादा तैयार करने की तैयारी में है और उसी का परिणाम ये है कि इतना बड़ा जो सम्मेलन है यहाँ आयोजित होने जा रहा है। जी बिल्कुल अजीत, बात ये भी चल रही है कि पिछली बार भी बाड़मेर में सोनिया आई थी तो पेयजल योजना का शुभारंभ किया था, रिफाइनरी का वहां पे उन्होंने शुभारंभ किया था। तो क्या इस बार भी कुछ रिफाइनरी या ऐसी कोई सौगात मिलने के संकेत है? माफ कीजिएगा सुनीता, आपकी आवाज। अजीत, मैं ये कह रही हूँ कि पिछली बार जब सोनिया आई थी प्रदेश में, उन्होंने बाड़मेर में रिफाइनरी के साथ साथ पेयजल योजना का शुभारंभ किया था। तो इस बार भी जब प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्षा यहाँ आ रहे हैं, कुछ ही समय बाद चुनाव भी आने हैं, तो क्या यहाँ प्रदेशवासियों को रुझाने के लिए एक और रिफाइनरी की यहाँ सौगात देने की बात भी आ रही है? जी देखिए सुनीता, रिफाइनरी की मांग जो है राजस्थान की बहुत लंबी मांग है। बहुत पुराने समय से ये मांग जो है वो अनवरत चालू है और अभी तक उस रिफाइनरी पे पूरी तरीके से इशू क्रिएट हुए हैं। तो हो सकता है कि आज जब ये सभा हो तो कहीं ना कहीं उस रिफाइनरी को लेकर जो रास्ता है वो साफ हो सके और राजस्थान को रिफाइनरी के रूप में एक नई सौगात भी दी जा सके। इसके अलावा भी कई
कई उम्मीदें लोगों को कि सोनिया गांधी स्वयं यहाँ आती है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ उनको तोहफा मिल सकता है। बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत इस सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ ही अन्य भी कई मंत्री, जिनमें केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ ही योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया सहित कई दिग्गज नेता यहां पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। यहां आधार कार्ड की रीलॉन्चिंग की जा रही है और इस मौके पर लाखों की संख्या में लोगों की जुटने की भी उम्मीद है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए एचबीसी न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी आज दूदू कस्बे से आधार कार्ड पर आधारित सेवा की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को खिवसर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर सहदेव सिंह चौधरी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता भी दूदू पहुंचे हैं। दोनों दिग्गजों के साथ आने के कारण चौधरी ने इस दौरे को काफी उम्मीदों भरा बताया है, जिसमें सबसे बड़ी आस रिफाइनरी की है। वहीं पेयजल के लिए प्रदेश को विशेष पैकेज या बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए भी बजट की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी प्रदान करेंगे और इसके साथ ही कई अन्य जो नेता हैं वो भी यहां पहुंच रहे हैं, जहां वित्त मंत्री पी चिदम्बरम हैं ही साथ में, वहीं और भी कई दिग्गज नेता हैं। पहली घोषणा उनकी थी मीठे पानी की और वो उन्होंने जो है पूरी कर दी और नागौर जिले को करीब करीब जो है 3,500 करोड़ रुपया इसके लिए मिल रहा है, जिससे पूरा जिला जो है फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों के अंदर पानी जो है पूरे जिले के गांवों को पानी मिलेगा। इसके साथ साथ नागौर जिले से जो कॉरिडोर है वो पास होगा और उससे जो है पूरे कॉरिडोर के क्षेत्र में जो है लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी और सारी तरह की व्यवस्थाएं होंगी। कल जो दूदू के लिए जो सोनिया जी आ रही हैं, मैं समझता हूँ सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी, उसमें जो मुख्य उनकी जो उद्देश्य है आधार कार्ड आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे जयपुर एयरपोर्ट से बने हुए हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश मिश्रा। जी राकेश, क्या 11:15 बजे कहा जा रहा था सोनिया और मनमोहन वहां पहुंचेंगे, क्या वो फिलहाल पहुंच गए हैं? कितना समय लगेगा? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सोनिया गांधी का जो रीलॉन्चिंग आधार कार्ड का रीलॉन्चिंग के लिए 11:05 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का समय था, लेकिन कुछ ही क्षणों में यहाँ सोनिया गांधी और मनमोहन प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं और 11:15 पर हवाई हेलीकॉप्टर से वो दूदू के लिए समारोह स्थल के लिए रवाना होंगे। जी सुनीता। जी राकेश, वैसे तो यहाँ एयरपोर्ट पर खुद ही तमाम व्यवस्थाएं रहती है, क्या सोनिया और प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं तो उसको देखते हुए क्या विशेष इंतजाम भी एयरपोर्ट पर किए गए हैं? हाँ, एयरपोर्ट पे बिल्कुल सुरक्षा के इंतजाम बतौर किए गए हैं। हालांकि एयरपोर्ट पर हमेशा सुरक्षा इंतजाम रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से काफी विशेष सुरक्षा बल तैनात किया गया है और जो प्रत्येक जो सांगानेर एयरपोर्ट से और रास्ते में भी 6 टीम चिकित्सकों की लगाई गई है और काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है और कुछ समय के लिए यातायात भी रोका गया है। जी सुनीता। जी बिल्कुल राकेश, क्या यहाँ पर भी जो लोग हैं, जो समर्थक है या जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, क्या वो भी एयरपोर्ट पर भी जुटे हुए हैं भीड़ में? हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ है और वीआईपी लोगों का मूवमेंट ही वीआईपी लोगों को एयरपोर्ट के अंदर जाने दिया जा रहा है, मीडिया को भी बाहर रोका गया है इससे। लेकिन फिर भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनकी काफी संख्या में यह भीड़ है और एक झलक पाने के लिए लोगों की भी भीड़ यहाँ मौजूद है। जी राकेश, आपने वहां